सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को, दबाएं बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम है यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में, आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख पा रहे हो आप कि ये डियो का इंजन है, हाफ इंजन, और ये पिस्टन है। ठीक है, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये पिस्टन है और स्टैंडर्ड नंबर का पिस्टन है फ्रेंड। और ये काफ़ी धुआं छोड़ रही थी स्कूटी, तो जब मैंने इंजन चेक किया इसका तो इसका इंजन सीज निकला फ्रेंड, जबकि इसमें स्कूटी में अंदर इंजन ऑयल निकला है और इंजन फिर भी सीज हो गया, क्योंकि वो जिनके पास ये स्कूटी है होंडा डियो 2012 का मॉडल है, और ये इंजन सीज है इसका। जिनके पास स्कूटी थी वो पुराना ऑयल डाल के चला रहे थे इसको, तो बाई चांस उन्होंने भी ध्यान नहीं किया होगा, तो एक आध बार इंजन सूख गया होगा, तो ये इंजन ऑयल ना होने के कारण इंजन सीज हो गया फ्रेंड। तो इसलिए फ्रेंड आप अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेक करते रहना हमेशा, और इंजन ऑयल टॉपअप करते रहना, यानी कि इंजन ऑयल का लेवल कभी कम ना हो, क्योंकि कम होने के कारण कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड मैं बता रहा था आपको कि इसका हाफ इंजन हो रहा है, हाफ इंजन में क्या क्या होगा मैं यही बताऊंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड को ये इसका पिस्टन है, ये हेड के वाल्व हैं। ठीक है, ये सिलेंडर गेट है, ये हेड है इसका। हेड की कंडीशन बहुत बुरी हो रही है, इसमें इतनी मट्टी निकली है काफ़ी। जिस भाई पे ये स्कूटी थी तो उस भाई ने फील्ड का काम किया था, यानी घूमने फिरने का ज़्यादा काम था उस बंदे का, तो इसलिए वो स्कूटी मेंटेन नहीं कर पाए, तो इस वजह से ये काफ़ी कचरा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया था। और फ्रेंड इसका ये रहा हेड का स्प्रिंग, और ये दो स्प्रिंग है हेड के वाल्व के, ये रोकर एंड ये दूसरा रोकर, और बाकी सारे नट बोल्ट हैं। और इसकी क्रैंक शाफ्ट की हम चाल देखते हैं तो फ्रेंड क्रैंक शाफ्ट में इतनी कुछ खास चाल नहीं है, साइड की हल्की चाल है। ये जो देख रहे हो आप कि ये साइड में हल्की चाल है और ऊपर नीचे बिल्कुल चाल नहीं है। मैंने क्रैंक शाफ्ट में कपड़ा लगाया इसलिए कि इसमें कोई भी रेता या फिर कोई लॉक ना गिरे, इस वजह से इसमें कपड़ा लगाते हैं, क्योंकि फिर इंजन ही खोलना पड़ेगा अगर मानो बाई चांस इसमें कुछ गिर जाए, लॉक गिर जाए या फिर कोई रेता गिर जाए या फिर कोई नट बोल्ट ही गिर जाए, तो इंजन खोलना पड़ता है। इसलिए आप कपड़े का भी ध्यान रखना, कपड़ा हमेशा जब इंजन खोलो तो कपड़ा पहले ही लगा दो इसमें। तो फ्रेंड देखो, हाफ इंजन में मैंने बताया था आपको कि इसके हेड के वाल्व बनाने पड़ेंगे, इसका पिस्टन नया पड़ेगा, और प्लस इसमें इंजन ऑयल नया पड़ेगा, और इसकी ये जो टाइमिंग चेन है टाइमिंग चेन भी नहीं पड़ेगी। और एक बात और है कि इसके जो इंजन हम खोलते हैं, यानी इंजन हम जब हाफ इंजन करते हैं तो इसका 40 से उतारना ही पड़ता है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल अलग करना पड़ता है। जैसे कि वो देख रहे हो आप स्कूटी, वो स्कूटी का बॉडी चेसिस अलग हो गई है, और प्लस ये इसका इंजन है, इंजन पूरा सेपरेट अलग है, और बाकी इसका सामान ये है। एयर फिल्टर मैंने क्लीन करके फिट कर दिया है कंप्लीट, और इसका ये प्लास्टिक का पार्ट्स है। प्लास्टिक का पार्ट जो है ये फ्रेंड इंजन ज़्यादा हीट होने के कारण इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि बिल्कुल बुरी तरीके से टूट चुके हैं। जो किरचे वो देख रहे हो आपके, वो किरच ये पड़े हैं, ये इसके किरचे हैं जो इसके बॉडी के प्लास्टिक के होते हैं। ये काफ़ी हीट होने के बाद, यानी सफाई ना होने के कारण और काफ़ी हीट होने के बाद ये पिघल गए हैं, बेकार हो गए, खोलने के बाद खोलते टाइम ये टूट चुके हैं। तो फ्रेंड अब हम बात कर रहे थे इसके जो ये एग्जॉस्ट पाइप जो होता है फ्रेंड, देख रहे हो अब ये इतनी बुरी तरीके से ब्लॉक हो गया है, बहुत बुरी तरीके से, तो इसकी भी सफाई होगी हाफ इंजन के थ्रू। जब हाफ इंजन होता है तो इसको ज़रूर चेक करते हैं, और ये साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। बाकी सामान ये रहा है इसका, और कार्बोरेटर, ये पंखा है, ये फैन का कवर यानी पंखे का कवर। तो फ्रेंड इसका ये हाफ इंजन है, और इसकी बुश की कंडीशन देख रहे हो आपके, बुश ये काफ़ी ख़राब है, ये शॉकर का बुश होता है, इसे निकालने का इसको निकालने में थोड़ी इत्याजी बरतना, यानी कि इसको थोड़ी तसल्ली से और हिसाब से निकालना, क्योंकि नक्का इशारे में टूट जाते हैं, ये एल्युमिनियम के नक्के होते हैं, फिर काफ़ी कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसका बुलेट भी आता है, और इसका बुलेट से अच्छा निकलता है ये। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी। और ये देख रहे हो टाइमिंग चेन पैड है, ये टाइमिंग चेन एडजस्टर, और ये टाइमिंग चेन गलारी होंडा डियो एंड होंडा एक्टिवा की सेम होती है। ये हेड कवर गैस्केट 2012 मॉडल है, 2012 मॉडल का जो भी हाफ इंजन है स्कूटियों का होंडा की, तो वो सेम है, सेम कंडीशन में है फिलहाल। और ये 110 सीसी में है होंडा डियो, ये देख रहे हो आप होंडा डियो रेड कलर है, 2012 मॉडल है और 110 सीसी है। तो फ्रेंड ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि हाफ इंजन कैसे होता है और क्या क्या पड़ेगा इसमें, और इंजन सीज क्यों होता है, और प्लस इंजन खोलते समय क्या क्या हम ध्यान रखें किस चीज़ों का। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी। और तो देखिए फ्रेंड, ये है इसका पुराना पिस्टन जो
स्टैंडर्ड नंबर का पिस्टन निकला था इसमें, ठीक है। पिस्टन सीज था, मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 25 नंबर का पिस्टन है इसमें, और बोर हो चुका है इसका। मैं पिस्टन निकाल कर आपको दिखाता हूँ। देखो इसका ये पिस्टन ये रहा, सुल्टा निकाल रहा हूँ मैं। तो देख रहे हो ये इसका KWP का मॉडल है, यानी होंडा डियो 110 सीसी इंजन है, और उसमें KWP यानी न्यू मॉडल वाला पिस्टन आ रहा है इसमें, ठीक है। 25 नंबर का पिस्टन है ये, और इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये गोट्स का पिस्टन है, ठीक है। गोट्स में, ऊषा में, और ओरिजिनल ये सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के पिस्टन होते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती। वो अधिकतर जो पिस्टन जो पड़ते हैं, यानी बोर होकर जो पिस्टन पड़ते हैं, वो ऊषा के और गोट्स के ही पड़ते हैं बस, ठीक है। ये नया पिस्टन है, बोर मैंने करवा दिया है इसमें, बोर हो गया 25 नंबर का। अब इसमें नया पिस्टन पड़ेगा, और इसके साथ रिंग भी पड़ेंगे, क्योंकि रिंग पिस्टन के साथ ही आते हैं। कई राइडर भाई को, या जो स्कूटी चलाते हैं, जो बाइक चलाते हैं, उन भाइयों को नहीं पता होता कि पिस्टन अलग आते हैं, या फिर पिस्टन रिंग अलग अलग आते हैं, या फिर एक साथ आते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें रिंग और एक इसके जो पिन होती है, यानी ये जो पिन और रिंग और इसके जो लॉक होते हैं, इसके पिस्टन के साथ ही आते हैं। और ये इसकी किट रही, और इसके हेड के वाल्व, हाफ इंजन में हेड के वाल्व भी जरूरी चेंज होते हैं। इसके जो पुराने वाल्व हैं फ्रेंड, पुराने वाल्व बहुत कट चुके हैं, बुरी तरीके से धारें बन गई हैं इसकी, जो देख रहे हो आप कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखो, एक तो ये खराब हो गया, इसकी धारें बन गई हैं, और यहाँ से भी कट चुका है। ये निशान देख रहे हो आप, ये काफ़ी कट चुका है बिल्कुल बुरी तरीके से। तो फ्रेंड, और ऊपर से ये वाल्व भी काफ़ी ख़राब हो गया है, देख रहे हो, ये भी बहुत ख़राब हो चुका है वाल्व। और ये इधर से भी ख़राब हो गया है, यहाँ से भी, जहाँ पर सील लगी रहती है, यहाँ पर भी ख़राब है ये। तो फ्रेंड, इसके नए वाल्व देखते हैं हम। नए वाल्व ये हैं, और अभी ये ग्रैंड न्यू में है। पिस्टन बोर हो चुका है, ग्रैंड न्यू में है। अब ये ग्रैंड होंगे बाद को, तब जाके ये फिट होंगे। और इसमें मीडियम क्वालिटी के मैं वाल्व डाल रहा हूँ इसमें। V और Y से आप समझ गए होंगे कौन सी कंपनी के हैं ये वाल्व। फिलहाल ये मीडियम क्वालिटी के हैं, और कोई भी शिकायत नहीं आती इन वाल्व में। वो एग्जॉस्ट वाल्व था, और ये इनलेट वाल्व है। अब ये नए हैं, अभी इनकी सीट बनेगी, और तब जाके ये वाल्व फिट होंगे। तो फ्रेंड देखो, हाफ इंजन में इसके हेड के वाल्व भी नए बदलने पड़ेंगे, आपको ये पिस्टन भी नया पड़ेगा, और ये पुराना पिस्टन हो गया। और इसके जो पैकिंग होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सीट का जो पैकिंग होता है, पैकिंग नया पड़ेगा। और इसका ये जो हेड का पैकिंग होता है, ये भी नया पड़ेगा। प्लस इंजन ऑयल नया पड़ता है। और इसकी जो वाल्व सील होती हैं, ये इसकी वाल्व सील नहीं पड़ती हैं। और हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, जब कभी भी आप वाल्व सील डालो, ये वाल्व सील ओरिजिनल ही डालना। और इसके जो नीचे जो वाशल होती है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि जब हम वाल्व फिट करते हैं, और ये जो वाशल लगी रहती है, स्प्रिंग के जो नीचे आती है वाशल, वो इसलिए लगाते हैं कि जो स्प्रिंग जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, तो स्प्रिंग घूमते हैं, यानी उनमें लूजिंग पेन आता है, तो उसमें एक धार होती है जहाँ पर वो कट लगाता है, यानी स्प्रिंग में जो कट लगा होता है, तो उससे ये हेड खराब नहीं होता। इसलिए इसकी हेड की सेफ्टी के लिए वो वाशर लगाते हैं, और अधिकतर सभी कंपनियों में होते हैं ये वाशर। और इसकी कैम शाफ्ट इसमें जॉइंट है। बस फ्रेंड, यही कुछ है, हाफ इंजन में इतने कुछ होता है। और फ्रेंड, इंजन खोलते समय क्रैंक शाफ्ट का ध्यान रखना कि क्रैंक शाफ्ट में आवाज ना हो, यानी क्रैंक शाफ्ट में जो चार होती है, फ्री प्ले जो होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे की इसमें ज़्यादा फ्री प्ले है, तो आपको पूरा इंजन ही करना पड़ेगा। हाफ इंजन खोलते टाइम इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जब इसका हम पिस्टन का जो हम लॉक निकालते हैं, लॉक निकालते समय ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कपड़ा लगा लेना क्रैंक शाफ्ट के एरिया में, और तब जाके लॉक निकालना है पिस्टन का, जो ये पिन निकालते हैं हम उसको तब। क्योंकि कपड़ा लगाए बिना अगर हम लॉक निकालते हैं, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फिर और मैकेनिक को परेशानी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड देखो, क्रैंक शाफ्ट में इसमें कुछ खास प्ले नहीं है। अगर आप किसी भी बाइक का इंजन करवाते हो, या स्कूटी का इंजन करवाते हो, या फिर आप इंजन करते हो किसी भी स्कूटी या बाइक का, अगर क्रैंक शाफ्ट में ऊपर नीचे की प्ले है, तो आप पूरा इंजन ही करवाना उसका। क्योंकि हाफ इंजन फिट करने के बाद फिर इसकी क्रैंक शाफ्ट की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा डेंजरस, किट 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 आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जब इंजन आप खोलो, तो इंजन के चैम्बर का ध्यान रखना है, और जो नट बोल्टों की जो चूड़ियाँ होती हैं, उस बात का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर बोल्ट की चूड़ियाँ सही नहीं होती हैं, जैसे कि स्टड मानो, स्टड की किसी स्टड की चूड़ियाँ स्लिप है, या फिर कोई ये जो बोल्ट लगे रहते हैं हेड के ऊपर से ब्लॉक किट तक, इनकी चूड़ियाँ स्लिप में, तो फिर लीकेज की प्रॉब्लम आती है इंजन में। और जो वो भी इंजन सीज होने का साइड इफेक्ट बनते हैं। जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है, वो भी इंजन सीज का साइड इफेक्ट
यानी इंजन सीज उनसे भी होता है क्योंकि धीरे धीरे ऑयल कम होता रहता है और इस वजह से फिर ऑयल एक बार ऐसा होता है कि सारा ऑयल खत्म हो जाता है, फिर सूखा चलने लगता है इंजन। सूखा होने के कारण फिर इंजन सीज होता है। तो चूड़ियों का ध्यान रखना, ये जो बोल्टों की जो चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और एक बात और है कि फ्रेंड कहीं से भी अगर इंजन कहीं से डैमेज हुआ तो उस बात का भी ध्यान रखना। जैसे कि मैंने ये इसका इंजन किया है, इंजन कर रहा हूँ, तो जब मैंने इसका देखा इंजन खोला तो यहाँ से ये डैमेज था, हल्का डैमेज है ये। फिलहाल मैंने इसको वेल्डिंग कर दिया है और पेंट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है फिलहाल। और आप भी इस बात का ध्यान रखना कहीं से चैम्बर वैम्बर डैमेज ना हो, क्योंकि जो फील्डिंग की स्कूटियाँ या फिर कोई भी बाइक हो फील्डिंग की, यानी जो घूमने फिरने की बाइक होती है, तो वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस कंडीशन होती है उसकी, यानी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप ध्यान रखना इस बात का। जो फील्डिंग की बाइक हो, जैसे कि जो कोई दूधिया होता है या फिर कोई फील्डर, यानी कि घूमने फिरने का जिसका ज़्यादा काम होता है, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड बहुत ज़्यादा डेंजरस हालत निकली इस स्कूटी की, क्योंकि 2012 मॉडल है, काफ़ी ख़राब कंडीशन में इसका इंजन निकला है, क्योंकि डैमेज था और प्लस इंजन सीज निकला है और फील्डिंग पे चला हुई ये स्कूटी है। तो ध्यान रखना फ्रेंड, अभी और या फिर कभी भी आप अगर कोई भी स्कूटी या बाइक खरीदते हो तो ध्यान रखना वो भी स्कूटी एंड बाइक का या फील्डिंग पे चला हुई ना हो। ओके फ्रेंड, बाय।